79 સવાલ નંબર 79 79વાં સવાલ है વોશિંગ મશીનમાં નાપાક કપડાં ધોવા હોય તો કેવી રીતે ધોવા? ઘણા એવા કપડાં હોય છે, જોઈન્ટ ફેમિલીના બધા ભેગા કપડાં હોય છે, તેમાં પાક મેલા કપડાં તથા નાપાક કપડાં ક્યાં છે તે ખબર નથી, તો હવે કઈ રીતે ધોવા? अब ये सवाल तो ऐसा है कि घर घर का मसला है ना, फिर ये तो फिर आपको पता ही होगा ना, इतने सालों से क्या कर रहे हो, है ना। लेकिन एक बात हमारे यहाँ ये है जो मैं कहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं, जवान होने लगती हैं, तो घरों में कपड़ा धोना तो सिखाया जाता है, कपड़ा पाक करना नहीं सिखाया जाता। धोना सिखाती हैं माएँ, कैसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन जो कपड़ा का पाक करने का जो तरीका होता है इस्लामी और शरीयत ने जो तरीका दिया है उसके मुताबिक, क्योंकि वो इल्म ही नहीं होता तो फिर बात भी नहीं होती, उनको सिर्फ इतना पता होता है पानी बहा देना चाहिए तो पाक हो जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कपड़े को पाक करने के दो तरीके हैं होंगे, यानी कि नजासत जो है नापाकी वो दो तरीके की होती है। एक होती है नजासत मरइया, एक होती है नजासत गैर मरइया। मरइया वो नजासत होती है कि जो दिखती है, जो नज़र आती है, जैसे पाखाना है, गोबर है, अब वो कपड़े पे लग जाएगा तो हमें नज़र आएगा कि ये यहाँ पे लगी हुई है नजासत। तो इसका क्या है, तो फुक़हा किराम ने नापाक अशिया के पाक करने का जो तरीका इरशाद फरमाया, इसमें जो नजासत मरइया है तो इससे तहारत ऐन नजासत के ज़ाइल हो जाने से होगी, ख्वा एक बार धोने से या मुतअद्दिद बार से। अब अगर एक मरतबा धोने से वो जो दिख रही है नजासत वो ज़ाइल हो जाए, कपड़े से चली जाए तो कपड़ा पाक हो जाएगा। और एक मरतबा में नहीं जाती, 2, 4, 5, 7 जितनी मरतबा आप धों तो उसको दूर करना ज़रूरी है। कौन सी नजासत? जो मरइया हो, दिख रही हो, तो उसको पाक करने का तरीका यही है कि उसको ज़ाइल किया जाए, उसको वहाँ से हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, चाहे एक मरतबा हो या 10 मरतबा हो तो पाक होगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होती है गैर मरइया। और गैर मरइया कौन सी होती है कि जो दिखती नहीं है, तो ऐसी कौन सी नजासत है जो लग जाए बाद में नहीं दिखती? कौन सी नजासत है वो? कौन सी है? पेशाब जैसे कि लग गया कपड़े में, कपड़ा नापाक हो गया, अब इसको तुम दूर कैसे करोगे? तो उसके बारे में ये आता है कि जिस चीज़ पर वो लगी है अगर वो निचोड़ने के काबिल है तो 3 बार धोए और हर बार निचोड़े, इस तरह वो पाक होगी। कि एक मरतबा धोए फिर पूरी ताकत के साथ ऐसा निचोड़े कि एक भी कतरा वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और फिर इतना निचोड़े अपनी पूरी ताकत के साथ, एक भी कतरा नहीं रहना चाहिए, फिर 2 बार फिर निचोड़े, फिर 3 बार फिर निचोड़े, तब जाकर ये पाक होगा। तो ये तो हो गया जनरल। अब इसके बाद कुछ ख़ास सूरतें भी होती हैं, वो ये है कि बहते पानी में रख दिया जाए। जैसे नदी का, नाले का पानी जा रहा है, अगर कपड़ा वहाँ पर रख दिया और पूरी रात इस तरह से इतना पानी इसके ऊपर से बह गया कि गुमान होता है कि नजासत चली गई होगी, तो ये पाक हो जाएगा। तो वॉशिंग मशीन में भी यही होगा। ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ फतावा अली मियाँ से। ये ताजुल फुक़हा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी, वो उनका ये उन्हीं में से मैं पहली जिल्द जो है उसमें से मैं जवाब दे रहा हूँ। वो फरमा रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में पाक करने का एक तरीका ये भी है कि कपड़ों को धोने के बाद मशीन में लगे नीचे का पाइप खोल दे, फिर देर तक ऊपर से पानी बहाता रहे और मशीन चलती रहे यहाँ तक कि गुमान गालिब हो जाए कि नजासत दूर हो गई। तो ये है कि वो नीचे का पाइप खोल दिया जाए, मशीन चलती रहे और ऊपर से पानी आता रहे, तो इससे क्या होगा, वो पानी उस पर इतना बह जाएगा और ये तब तक बहाना है
کہ جب آدمی کو یہ گمان ہو جائے کہ نجاست اس سے دور ہو گئی ہوگی تو اس طرح سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. واللہ تعالی